क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रुपए कैसे छपते हैं? सरकार अधिक पैसे क्यों नहीं छापती? पैसों को छापने में कितना खर्च आता है? चलिए अब जानते हैं कि पैसे कहाँ और कैसे छपते हैं। पैसे छापने के लिए पेपर कहाँ से आता है? आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रुपए के रूप में जिन नोटों का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें उनके विषय में कुछ जानकारी होना भी आवश्यक है। बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां नोट छापे जाते हैं। कहां से आती है स्याही? नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी सीपा से किया जाता है, जिसमें इंटोगोलिया, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जिसे ओवीआई भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, आयात होने वाली स्याही को कंपोजिशन में हर बार बदलाव कराया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई भी देश नकल न कर सके। कैसे काम आती है ये स्याहियाँ? एटोगोलिया इंक। इस इंक का इस्तेमाल नोट को महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने में किया जाता है। फ्लोरोसेंस इंक। नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। नोट की नकल न कर पाए इसलिए इस इंक का प्रयोग किया जाता है। नोट छापने के लिए कहां से आता है पेपर? वैसे तो भारत में भी एक पेपर मिल है जिसका नाम सिक्रोबिया पेपर मिल है और यह औरंगाबाद में है। ये नोट और स्टाम्प के पेपर बनाती है। हालांकि भारत में नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और यूके से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज से छापा जाता है। और अगला सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी नोट की छपाई पर कितना खर्च आता है? क्या आप जानते हैं? हम जो 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट जिनकी आपकी जिंदगी में बहुत कीमत है, आप उन्हें कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें बनने में कितना खर्च आता है जानते हो? सबसे पहले बता दें कि 2000 रुपए के एक नोट को छापने में सरकार का 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नोट को तैयार करने में केवल 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। शायद ये झूठ बोल रहा होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रिकॉर्ड आपके सामने है यह बिल्कुल सही है। इसका खुलासा खुद आरटीआई में किया गया है। तो आपको बता दें कि रुपए के एक नोट को छापने का खर्च 2 रुपये 57 पैसे आता है। लूट रही है सरकार हमको। वहीं 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्च 1 रुपये 57 पैसे आता है। 10 रुपए के एक नोट का खर्च 1 रुपये 1 पैसा आता है। वहीं 20 रुपए के एक नोट का खर्च कुल 1 रुपये आता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल बन पाओगा कि यार 10 रुपए का महंगा है 1 रुपये 1 पैसा, और 20 रुपए का कुल 1 पैसे में छपे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 10 रुपए का नोट महंगा छपता है और 20 रुपए का नोट उससे कुछ कम में छपता है। और अगला सवाल है कि जब सरकार खुद पैसे छाप सकती है तो वह बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छापती? अगर सरकार बहुत छापती है तो चारों ओर पैसा ही पैसा होगा। कोई भी गरीब नहीं होगा, सड़कों पर कोई भी भीख नहीं मांगेगा, सब आराम से अपने घर में सोएंगे, सब मजे मारेंगे, सभी की ऐश और आराम की जिंदगी होगी। चारों ओर पैसा ही पैसा होगा तो मजा आ जाएगा ना। रुको, इतना भी कुछ मत हो। ये भी सुनो कि सरकार ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती। जरा सोचो, अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप दे तो आपके पास भी पैसा होगा और मेरे पास भी। इस देश के हर एक व्यक्ति के पास पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। फिर भी सरकार पैसे नहीं छापती, तो इसका मैं आपको बताने वाला हूँ जवाब। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आप किसी दुकान पर दूध खरीदने के लिए गए और वह आपको वही दूध जो पहले 60 रुपए में मिलता था और अब वही दूध 600 रुपए में मिलेगा, तो आप सोचोगे कि ये क्या, इतना महंगा? हाँ दोस्तों, अगर आप जरा सोचो, जिस दूध के बेचकर वह दुकानदार 10 रुपए बचाता था और ऐसे में पूरे दिन दूध बेचकर 1000 रुपए कमाकर अपने घर को चला जाता था और अपना खर्च चलाता था। मगर नोट ज्यादा छपने से अब सभी के पास लाखों रुपए, अब 1000 रुपए का क्या मोल, तो वह भी ज्यादा पैसे कमाना चाहेगा और रेट बढ़ा देगा। ऐसे में पूरे देश में महंगाई हो जाएगी।
सबके पास पैसा तो होगा पर वह पैसा सिर्फ कागज के बराबर होगा। सभी कच्चे और पक्के माल की कीमत बढ़ जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत कम होगी। भारत देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अब आपको पता लगा कि सरकार अधिक पैसे क्यों नहीं छापती। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।